नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स माफिया से रिश्तों के संगीन आरोप लगाए थे। तब फडणवीस ने यह कहा था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने आज वो बम फोड़ दिया और नवाब मलिक का संबंध सीधे अंडरवर्ल्ड से स्थापित करने की कोशिश की। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के दोषी और दाऊद इब्राहिम से जुड़े शख्स से जमीन खरीदने का आरोप उन्होंने नवाब मलिक पर लगा दिया है। फडणवीस ने आरोपों का बम फोड़ा तो नवाब मलिक वादा करके गए कि कल सुबह 10 बजे वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली गुजर गई पर महाराष्ट्र में आरोपों के धमाके जारी हैं। ड्रग्स से शुरू हुई ये कहानी सियासत के रास्ते निजी हमलों तक आई। ड्रग्स का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है और अब ये 1993 के मुंबई ब्लास्ट से होती हुई दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुकी है। आमने सामने है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दिवाली से पहले मलिक ने फडणवीस पर ड्रग माफिया से कनेक्शन का आरोप लगाया था और पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद और मुंबई ब्लास्ट के गुनहगारों से जमीन खरीदने का आरोप लगा दिया। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है, एलबीएस रोड पर इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं और जिस सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी पर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं उसमें मलिक परिवार की हिस्सेदारी है। इस जमीन की रजिस्ट्री में शाह वली खान और सलीम पटेल का नाम है और फडणवीस का आरोप है कि पैसा भी इन्हीं के खाते में जमा किया गया। फडणवीस के मुताबिक जिस सरदार शाह वली खान से नवाब मलिक के बेटे ने जमीन खरीदी वो मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार है। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस में शाह वली खान को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल में है। शाह वली खान ने धमाकों से पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका की रेकी की थी। जिस दूसरे शख्स सलीम पटेल का नाम फडणवीस ने लिया है वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। फडणवीस का आरोप है कि पारकर की संपत्तियों में सलीम पटेल पावर ऑफ अटॉर्नी रहता था। 2007 में सलीम पटेल हसीना पारकर के साथ गिरफ्तार भी हुआ था। अब इन्हीं दोनों को लेकर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं तो नवाब मलिक सारे आरोपों को गलत बता रहे हैं। क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने कुर्ला के एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन जिसका मार्केट प्राइस 3.5 करोड़ से ज्यादा था उसे 25 से 30 लाख में खरीदा, यानी कौड़ियों की मोल। ऐसा फर्जी किराएदारी दिखाकर किया गया। फडणवीस का आरोप है कि जमीन सस्ती इसलिए दी गई क्योंकि टाटा के आरोपियों की जमीन सरकार जब्त कर लेती है। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने सारे आरोपों को खारिज किया है। 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। इनके ऊपर टाड़ा लगा था। इस जमीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं। इस जमीन के अधिकांश हिस्से पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं।
उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है, यह आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है, उतनी ही अभी चीजें हैं। उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं, जो पहले से 4 दुकानें थी। कहानी तब शुरू हुई जब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक तस्वीर लेकर नवाब मलिक आए, जिसमें वो ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ दिखी। अब जवाब में फडणवीस कागज दिखा रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से मलिक ने जमीन खरीदी। आरोपों की इस सीरीज का यह आखिरी धमाका नहीं है, इंतजार कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे दौर कोई भी हो, मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राजनीति से नाता बेहद पुराना है। कभी खून की खोली खेलने वाले मुंबई के डॉन खुद सफेद चोला पहनकर राजनीति के मैदान में कूदे, तो कभी नेताओं के साथ उनकी सांठगांठ के आरोप लगे हैं। मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ने 1984 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई थी, लेकिन ना पार्टी चली और ना हाजी मस्तान की राजनीति आगे बढ़ी। अरुण गवली 2004 में इसी राह पर चला और अपना राजनीतिक दल अखिल भारतीय सेना बनाया। चुनाव मैदान में कूदकर वो महाराष्ट्र की असेंबली तक पहुंच गया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यह आरोप लगाया था कि डॉन करीम लाला से मिलने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती थी। करीम लाला के पोते समीर खान उर्फ कलीम लाला ने आरोप लगाया था कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीम लाला से रिश्ते थे। वहीं हाजी मस्तान के दत्तक पुत्र सुंदर शेखर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा और सुशील कुमार शिंदे हाजी मस्तान से मिलने आया करते थे। अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया से नेताओं का रिश्ता फिर जुड़ रहा है और ये आरोप तो नेता खुद ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये कीचड़ उछलना शुरू हुआ आर्यन ड्रग्स केस की वजह से। इस मामले में आरोप सिर्फ नेताओं पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि जांच करने वाली एजेंसी एनसीबी है, उसके अफसर तक सवालों के घेरे में आ चुके हैं। बॉलीवुड के किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह इस कहानी में किरदार लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हर किरदार अपने साथ एक नई कहानी को लेकर सामने आ रहा है और ये मामला काफी ज्यादा इसीलिए आपस में गुत्थम गुत्था हो गया है। एक ड्रग्स कांड और किरदार पर किरदार। आर्यन ड्रग्स कांड में एनसीबी की विजिलेंस कमेटी से लेकर कोर्ट तक मामला उछल रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मुंबई पुलिस से डील वाली हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। 2 दिन तक प्रभाकर सैल का बयान दर्ज हुआ। डील से जुड़े 2 और लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी को भी सम्मन भेजा गया। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। इस कहानी में 4 बड़े नाम हैं, जिनके साथ कई किरदार जुड़ते चले जाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम नाम है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, जिन्हें क्रूज से ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को भी पकड़ा गया। अरबाज पर जूते में ड्रग्स रखने का आरोप लगा। शाहरुख से जुड़ी तीसरी कड़ी है उनकी मैनेजर पूजा डडलानी। आरोप है कि किरण गोसावी के साथ पूजा डडलानी ने पैसों की डील की। चौथा नाम है अनन्या पांडे का, जो आर्यन की दोस्त हैं। आर्यन के साथ अनन्या के चैट में ड्रग्स का एंगल सामने आने का आरोप एनसीबी ने लगाया है। आर्यन के पकड़े जाने के बाद जो शख्स उनके समर्थन में सबसे पहले आया वो थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। मलिक यूं ही इसमें नहीं कूदे, बल्कि उनके साथ भी जुड़े थे कई किरदार। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसका हिसाब चुकाने का उनको मौका मिला। नवाब मलिक का कनेक्शन सुनील पाटिल नाम के शख्स से जोड़ा गया। पाटिल पर आरोप लगा कि वो क्रूज ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड था। इस मामले का तीसरा पक्ष है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का, जो क्रूज मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन अब खुद संगीन आरोपों के घेरे में हैं। समीर वानखेड़े पर फर्जी तरीके से नौकरी पाने और आर्यन मामले में वसूली का आरोप लगा है। समीर पर आरोप लगे तो उनकी पत्नी क्रांति रेडकर उनके बचाव में आगे आईं, लेकिन क्रांति की बहन हर्षदा पर ही नवाब मलिक ने नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव भी धर्म छिपाने के आरोप में घिरे हैं।
लेकिन समीर वानखेड़े के लिए परेशानी का सबब बने हैं मनीष भानुशाली और केपी गोसावी। भानुशाली और गोसावी आर्यन केस के गवाह हैं। भानुशाली बीजेपी कार्यकर्ता है और आरोप है कि एनसीबी की रेड उसके प्लान का हिस्सा था। केपी गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है और धोखाधड़ी के आरोप में जेल में है। अगला नाम है प्रभाकर सैल का, जो गोसावी का बॉडीगार्ड था और इसी के बयान से इस केस में भूचाल आ गया। सैल ने गोसावी के जरिए वानखेड़े पर आर्यन केस में वसूली का आरोप लगाया है। अब एनसीबी की विजिलेंस टीम और मुंबई पुलिस की एसआईटी सैल के आरोपों की जांच में जुटी है, लेकिन अब ड्रग्स मामले में सियासी एंगल भी जुड़ गया है और ये शुरू हुआ नवाब मलिक के आरोपों से, जो उन्होंने लगाए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मलिक ने इस मामले में फडणवीस की पत्नी अमृता को भी लपेट लिया। मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ अमृता फडणवीस की तस्वीर पेश कर दी। यही नहीं, बीजेपी नेता मोहित कंबोज के जरिए फडणवीस पर मलिक ने निशाना साधा। मलिक का आरोप है कि कंबोज आर्यन की किडनैपिंग कर फिरौती वसूलना चाहता था। मलिक के आरोपों के घेरे में ऋषभ सचदेव भी आ गया, जो मोहित कंबोज का साला है। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज रेड में इसे छोड़ दिया गया था। एक तार से दूसरा तार जुड़ रहा है। ये मामला ड्रग्स का है, टारगेट कर वसूली का, या फिर सियासी रार में शिकार बनाने का। इसका खुलासा तो जांच से होगा, लेकिन तब तक कहानी का हर किरदार शक के घेरे में रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।